Good morning, students. In last class, we were discussing about eutectoid system. मैंने आपको यूटेक्टोइड सिस्टम के बारे में बताया था. दैट मीन्स गामा जब हम एलोइज को क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं. दैट मीन्स गामा कूलिंग होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा. अल्फ़ा क्या था और बीटा क्या था ये भी मैंने बताया था. जैसे एग्जाम्पल हो गया ए और बी का एग्जाम्पल लेते हैं. ठीक है, तो अल्फ़ा का मीनिंग क्या था. अल्फ़ा का मीनिंग ये था कि जो बी है वो सॉलिड सॉल्यूशन है. किसका है, ए का. सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ ए. ठीक है, और बी का मीनिंग क्या था. बी का मीनिंग बीटा का मीनिंग ये था कि ना जो जो बी जो ए है वो सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ बी. ओके, तो आप लोग डायग्राम में देख सकते हो. ये यूटेक्टोइड सिस्टम का बताया था और मैंने बताया था यूटेक्टोइड सिस्टम के अंदर की इसमें क्या होता है, सॉलिड सॉलिड रिएक्शंस होती है. गामा और क्या ये सॉलिड्स हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे पेरिटेक्टिक एंड पेरिटेक्टोइड सिस्टम. व्हाट इज़ द पेरिटेक्टिक एंड व्हाट इज़ द पेरिटेक्टोइड सिस्टम. ठीक है, तो इस सिस्टम में इसमें होता क्या एक्चुअली, equilibrium diagrams of alloys whose components have complete mutual solubility in the liquid state. फर्स्ट पॉइंट हो चुका है कंप्लीट म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी इन द लिक्विड स्टेट एंड लिमिटेड सोल्यूबिलिटी इन द सॉलिड स्टेट आर आल्सो टर्म्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलॉयज विथ पेरिटेक्टिक ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो पेरिटेक्टिक के केस में क्या होता है कि जब हम इक्विलिब्रियम डायग्राम में देखते हैं, दैट मीन्स जो एलॉयज का इक्विलिब्रियम डायग्राम है, जब दोनों लिक्विड फॉर्म में होते हैं तब क्या होता है, कंप्लीट म्यूचुअल सोल्यूबिलिटी होता है. और जब सॉलिड फेज में आ जाते हैं तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड सोल्यूबिलिटी ही होती है. ठीक है, इन द यूटेक्टिक सिस्टम द क्रिस्टल्स ऑफ बीटा सॉलिड सोल्यूशन प्रिसिपिटेटेड ऑफ बिगिनिंग ऑफ सॉलिड सोल्यूशन react with the liquid alloys of a definite composition to form new crystal of alpha solid solution. ये क्या कह रहा है, ये एक रिएक्शन बता रहा है कि जब बीटा सॉलिड सॉल्यूशन है वो प्रिसिपिटेट स्टार्ट होता है बिगिनिंग. ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में न्यू क्रिस्टल अल्फा फॉर्म होता है. ठीक है, तो हम एक बार रिएक्शन देख लेते हैं उसी के अकॉर्डिंग है तो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो. इन द पेरिटेक्टिक रिएक्शन टू फेजेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वन डिफरेंट फेज विथ रिएक्शन जस्ट द अपोजिट ऑफ द यूटेक्टिक रिएक्शन. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पेरिटेक्टिक रिएक्शन के अंदर लिक्विड प्लस सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, जब हम कूलिंग करते हैं. ठीक है, जब हम कूलिंग करते हैं लिक्विड प्लस सॉलिड के केस में तब क्या बनता है, न्यू सॉलिड बनता है. और अगर हीटिंग करेंगे तो क्या बनेगा, लिक्विड प्लस सॉलिड बनेगा. तो यही लिखा हुआ है कि इन द पेरिटेक्टिक रिएक्शन टू फेजेस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस वन डिफरेंट फेज विथ रिएक्शन जस्ट द अपोजिट ऑफ द यूटेक्टिक रिएक्शन. ठीक है, और या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं लिक्विड प्लस बीटा. लिक्विड प्लस बीटा. बीटा क्या है, सॉलिड. फर्स्ट को कूलिंग करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा. और अगर इसको हीटिंग करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस बीटा. ठीक है, तो ये हो गई रिएक्शन, पेरिटेक्टिक रिएक्शन. अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट. द पेरिटेक्टोइड रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ टू सॉलिड्स इनटू ए थर्ड सॉलिड्स. दैट मीन्स अगर टू सॉलिड्स हैं और उनको कूलिंग करेंगे तो क्या बनेगा, गामा बनेगा. गामा क्या है, थर्ड सॉलिड है, यानी कि तीसरा सॉलिड है. और अगर इसको हीटिंग करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, जो पहले जो सॉलिड्स थे हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा वो फॉर्म होंगे. ठीक है, तो ये जो रिएक्शंस है ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है. दैट मीन्स अगर हम कूलिंग करेंगे तो हमें सॉलिड मिलेगा. अगर हम हीटिंग करेंगे तो हमें लिक्विड मिलेगा, या लिक्विड प्लस सॉलिड मिल सकता है. ठीक है, या फिर सॉलिड प्लस सॉलिड मिल सकता है. तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर. अभी हम टाइप 4 पढ़ेंगे. लेयर सिस्टम. व्हाट इज़ द लेयर सिस्टम. इन द सिस्टम ऑफ एलॉयज
द टू एलिमेंट्स added will exhibit complete solubility in both liquid state and solid state। ठीक है, तो हमने टाइप फर्स्ट के अंदर पढ़ा था आइसोमॉर्फस। आइसोमॉर्फस क्या कह रहा था, ये कह रहा था कि हम लिक्विड फॉर्म में तो क्या होंगे, एलॉयज सोल्यूबल होंगे, और जब उसको कूलिंग करेंगे, ठीक है, जब उनको कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, वो सॉलिड स्टेट में आएंगे, और सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, कंप्लीट सॉलिड स्टेट में क्या होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसा कि हम बोल रहे हैं कि अगर वो लिक्विड फेज में होगा तो दो जो एलोएज होंगे वो क्या होंगे, सोल्यूबिलिटी होंगी, और जब सॉलिड स्टेट में होगा तब भी क्या होगा, सोल्यूबिलिटी होगा। तो आइसोमॉर्फस सिस्टम में हमने क्या पढ़ा था, इफ सिस्टम ऑफ एलोय विल एग्जिबिट इट कंप्लीट सोल्यूबिलिटी इन बोथ लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, ये तो था टाइप फर्स्ट। टाइप सेकंड हमने पढ़ा था यूटेक्टिक सिस्टम। यूटेक्टिक सिस्टम दैट मीन्स इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने पढ़ा था इन दिस सिस्टम ऑफ एलोय the two elements added will exhibit complete solubility in liquid state and complete insoluble in solid state। ठीक है, तो यूटेक्टिक सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि जब जो टू एलिमेंट्स वो लिक्विड फेज में होंगे तो क्या होंगे, कंप्लीट सोल्यूबल होंगे, और अगर वो दोनों ही, अगर उनको जो एलिमेंट्स हैं उनकी कूलिंग होगी तब क्या होगी, वो सॉलिड स्टेट में आएंगे, और सॉलिड स्टेट में क्या रहेंगे, दोनों ही इनसोल्यूबल रहेंगे। ओके, इसके बाद में हमने पढ़ा था टाइप सेकंड के अंदर ही क्या पढ़ा था, पार्शियल सोल्यूबिलिटी। ठीक है, हमने थर्ड पॉइंट पढ़ा था पार्शियल सोल्यूबिलिटी। पार्शियल सोल्यूबिलिटी के केस में क्या होता है, पार्शियल यूटेक्टिक सिस्टम मैंने बताया था, जिसमें मैंने कहा था कि म्यूचुअल लिक्विड सोल्यूबिलिटी बट पार्शियल सॉलिड सोल्यूबिलिटी। दैट मीन्स जब वो लिक्विड फेज में होंगे दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, एक दूसरे में सोल्यूबल होंगे। ठीक है, और जब वो सॉलिड स्टेट में आएंगे, सॉलिड स्टेट में कैसे आएंगे, तो उन एलिमेंट्स को क्या होगी, कूलिंग करेंगे, उनका टेम्परेचर डाउन करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो वो क्या होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर क्या होंगे, वो पार्शियल सॉलिड सोल्यूबिलिटी होंगी। ठीक है, इन द सिस्टम ऑफ एलॉयज विल एग्जिबिट कंप्लीट सोल्यूबिलिटी इन लिक्विड स्टेट एंड पार्शियल सोल्यूबिलिटी इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो इसके अंदर हमने एक यूटेक्टोइड सिस्टम भी पढ़ा था, ये व्हाट इज ए यूटेक्टोइड सिस्टम। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, तो हमने एक पढ़ा था यूटेक्टिक सिस्टम, और एक इसमें जो सेकेंड पॉइंट पढ़ा था यूटेक्टोइड सिस्टम। तो इस यूटेक्टोइड सिस्टम दैट मीन्स पार्शियल सोल्यूबिलिटी के केस में क्या करते हैं, हम फास्ट कूलिंग करते हैं। ठीक है, फास्ट कूलिंग करते हैं, और जो मैंने पहला पढ़ाया था यूटेक्टिक सिस्टम वाला, ठीक है, तो उसके अंदर क्या करते हैं, स्लो कूलिंग करते हैं। ठीक है, फास्ट कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, जो यूटेक्टोइड सिस्टम उसमें क्या होता है, जो गामा रहता है, ठीक है, जो मैंने आपको रिएक्शन बताई थी यूटेक्टोइड सिस्टम के अंदर जो गामा होता है उसको कूलिंग करते हैं, तब दो सॉलिड बनते हैं, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कूलिंग करने पर गामा क्या है, ये एक सॉलिड फेज है, सॉलिड है। ठीक है, ये भी एक सॉलिड, और इसी को कूलिंग करेंगे तो हमें दो सॉलिड्स मिलेंगे, अल्फा प्लस बीटा। ठीक, और हीटिंग करेंगे तो इसका रिवर्स हो सकता है, ये अभी तक मैंने बताया था। ठीक है, आज मैंने बताया आपको पेरिटेक्टिक एंड पेरिटेक्टोइड सिस्टम। तो पेरिटेक्टिक और पेरिटेक्टोइड सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया है, मैंने बताया है कि अगर लिक्विड प्लस सॉलिड, सॉलिड मैंने कौन सा कंसिडर किया है, बीटा कंसिडर किया है, लिक्विड प्लस सॉलिड को अगर कूलिंग करेंगे तो हमें अल्फा सॉलिड मिलेगा, और अगर इसको हीटिंग करेंगे, यहाँ पर कूलिंग अगर इसको हीटिंग करेंगे तो ये रिवर्स प्रोसेस होता है, तो हमें क्या मिलेगा, लिक्विड प्लस बीटा मिलेगा। ठीक है, और ये पेरिटेक्टोइड क्या होता है, जब दो सॉलिड्स कौन कौन, अल्फा प्लस बीटा, दो सॉलिड्स को अगर कूलिंग करेंगे तब हमें तीसरा न्यू सॉलिड मिलेगा। ठीक है, और जब अगर इसको हीटिंग करेंगे हमें तो दोनों सॉलिड्स मिलेंगे, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी टाइप 4 में मैं आपको बता रही हूँ लेयर सिस्टम। इन द सिस्टम ऑफ एलोज द टू एलिमेंट्स एडेड विल एग्जिबिट कंप्लीट सोल्यूबिलिटी इन बोथ लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम, यहाँ पर जो एम है वो मेल्टिंग पॉइंट है एलिमेंट ए का, और जो एन है वो मेल्टिंग पॉइंट है एलिमेंट बी का। ठीक है, मैंने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की है। मैंने पॉइंट फर्स्ट पर देखा, तो पॉइंट फर्स्ट पर कौन है,
पॉइंट फर्स्ट पर दोनों एलिमेंट है, पॉइंट फर्स्ट पर दोनों एलिमेंट कौन है, ए और बी। ए का कॉन्सेंट्रेशन 80% है और बी का कॉन्सेंट्रेशन 20% है। ठीक है, जब मैंने इसका टेम्परेचर ड्रॉप किया, ठीक है, इसका टेम्परेचर ड्रॉप किया तो पॉइंट सेकंड पर आया। यहाँ पर आप पॉइंट सेकंड देख सकते हो। ठीक है, पॉइंट सेकंड पर हम देखते हैं कि जो एलिमेंट ए है, जो एलिमेंट ए है, ठीक है, वो क्या होता है, सॉलिड हो जाता है, क्योंकि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, हाई है। एलिमेंट जो टेम्परेचर है, मेल्टिंग टेम्परेचर वो हाई है एज कंपेयर टू बी। तो एलिमेंट ए है वो क्या होगा, कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, सॉलिड होगा। और जबकि लिक्विड बी है, जो एलिमेंट बी है वो क्या रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फर्दर उसको कूलिंग करने पर जो कूलिंग करेंगे तो हमें पॉइंट थर्ड मिलेगा। ठीक है, पॉइंट थर्ड में क्या होगा, जो एलिमेंट ए है वो तो क्या हो चुका है, सॉलिड फेज में आ चुका है। ठीक है, और एलिमेंट बी है वो भी क्या आ जाएगा, सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो एलिमेंट बी है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये है एज कंपेयर टू ए। तो ये आपने रिएक्शन देख ली। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलिंग बिहेवियर प्योर आयरन। ठीक है, अभी तक आपने कूलिंग बिहेवियर किसका देखा था, एलिमेंट्स का देखा था। हमने क्या किया था, एलिमेंट ए लिया था और एलिमेंट बी लिया था। अब एलिमेंट ए और एलिमेंट बी क्या था, एलिमेंट ए हमने बिस्मिथ कंसिडर किया था। ठीक है, एलिमेंट बी हमने कैडमियम कंसिडर किया था। तो ऐसे एग्जाम्पल्स हमने कंसिडर किए थे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे प्योर आयरन की, कि प्योर आयरन का कूलिंग बिहेवियर कैसा रहता है। ठीक है, तो मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है। टेम्परेचर जो वर्टिकल एक्सिस है वो टेम्परेचर और हॉरिजॉन्टल एक्सिस है टाइम। टेम्परेचर वर्सेस टाइम मैंने कर्व ड्रॉ किया है प्योर आयरन का। इसमें क्या होता है, जब हम कूलिंग करेंगे, ठीक है, जब हम कूलिंग करेंगे तो जो आयरन है, प्योर आयरन है, वो क्या है, मेल्टिंग फॉर्म में है। ठीक है, वो मेल्टिंग फॉर्म में, इसका मीन्स ये है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर है प्योर आयरन का वो क्या है, कितना है, 1539 या 38 भी कह सकते हैं हम डिग्री सेंटीग्रेड है मेल्टिंग पॉइंट प्योर आयरन का। ठीक है, प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1539 ये कैसे है, ये हमने डिसाइड नहीं किया है कि 1539 प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है। हमने क्या किया, हमारे पास में प्योर आयरन था। ठीक है, उसको हीटअप किया। ठीक है, उसको हीटअप किया तो प्योर आयरन को हम हीटअप करते हैं जब तक वो लिक्विड फेज में ना आ जाए। ठीक है, जब तक प्योर आयरन लिक्विड फेज में ना आ जाए तब तक हमने उसको क्या किया, हीटअप किया। और जब वो प्योर आयरन लिक्विड फेज में आ चुका है तो उस पॉइंट को हमने कंसिडर किया है जिस जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड फॉर्म में आया है प्योर आयरन। वो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर था, 1538 डिग्री या फिर 39 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड वो टेम्परेचर था जिस टेम्परेचर पर प्योर आयरन लिक्विड फॉर्म में आ चुका था। ठीक है, तो अब हम स्टेट इस लिक्विड स्टेट से स्टार्ट करेंगे, प्योर आयरन के लिक्विड स्टेट से 1539 डिग्री सेंटीग्रेड से। तो जो प्योर आयरन जो मेल्टिंग फॉर्म में था वो लिक्विड फॉर्म में था और उसका जो टेम्परेचर वो 1538 डिग्री सेंटीग्रेड या 39 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक है, जब उसको कूलिंग किया, ठीक है, उसको कूलिंग किया तो वो कौन सी फॉर्म में आया, डेल्टा आयरन की फॉर्म में आया। ठीक है, डेल्टा आयरन की फॉर्म में आया तो इसमें क्या हुआ, इसमें स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ठीक है, यानी कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आया तो किसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, स्टेट का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और इस फेज में जो आयरन है, डेल्टा आयरन है, वो कौन से स्ट्रक्चर शो कर रहा है, बीसीसी स्ट्रक्चर शो कर रहा है। ठीक है, और बीसीसी स्ट्रक्चर का जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एन एवरेज वो 2 होता है। और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक होती है आयरन की, डेल्टा आयरन की, वो क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक, या फिर इसको हम कह सकते हैं पैरा मैग्नेटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो ये फर्स्ट है, फर्स्ट 2 ये पैरा मैग्नेटिक भी होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जब इसको फर्दर कूलिंग करेंगे। ठीक है, फर्दर कूलिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, फर्दर कूलिंग कहाँ पर करेंगे, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम फर्दर कूलिंग करेंगे तो क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, क्रिस्टल बनना स्टार्ट होगा, हमें कौन सा आयरन मिलेगा, गामा आयरन मिलेगा। और इसकी स्ट्रक्चर कौन सी रहेगी, FCC। और FCC स्ट्रक्चर के अंदर एवरेज नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं।
और जो गामा आयरन का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक, या फिर हम इसको कह सकते हैं पैरा मैग्नेटिक, ठीक है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम क्या करेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है, ये शो कर रही है कि यहाँ पर इस टेम्परेचर पर आने के बाद में कुछ टाइम तक ये क्या रहेगा, स्टडी रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो टाइम ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टडी रहेगा, ठीक है। इस टाइम में क्या होता है, इस टाइम में क्या होता है, हीट रिमूव होती है। कूलिंग तभी होगा जब क्या होगा, हीट रिमूव होगी, ठीक है। इस टाइम क्या होता है, हीट रिमूव होती है। उसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हीट रिमूव होती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग होगा। 910 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूलिंग होगा तो उस केस में क्या होगा, ये कर्व ड्रॉ होगा। और इस केस में हमें क्या मिलेगा, जो नेक्स्ट इस वाले पॉइंट पर हमें अल्फा आयरन मिलेगा, ठीक है। और ये बीसीसी स्ट्रक्चर शो करा। और बीसीसी केस में जो एवरेज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है जो अल्फा आयरन का, वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटिक। जो ये वाले थे दो, ये क्या थे, पैरामैग्नेटिक। और जो ये है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। और इस फेज को क्या बोलेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। और इसको क्या रखेंगे, स्टडी टाइम पर रखेंगे, कुछ टाइम के लिए इस पॉइंट से, कुछ टाइम के लिए रखेंगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है। इस टेम्परेचर पर और इस टाइम वेरी करेगा और इस टेम्परेचर पर रखेंगे 910 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आफ्टर सम टाइम फर्दर कूलिंग करेंगे तो हमें कौन सा फेज मिलेगा, आयरन का अल्फा आयरन फेज मिलेगा, जो बीसीसी स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैग्नेटिक। जो अल्फा आयरन की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो होती है मैग्नेटिक। और ये जो है हम फिर इसको फर्दर क्या करेंगे, इसी टेम्परेचर पर 768 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या रखेंगे, इस टाइम पर रखेंगे, ठीक है। और इस टाइम पर क्या होता है, मैग्नेटिक ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने ये सब कुछ समझा। और ये मैंने यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर देख सकते हो आप, ये लैंग्वेज में मैंने लिखा है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। थर्मोडाइनमिकली रिवर्सिबल रहेगा, आइसोथर्मल स्लो कूलिंग होगी एंड स्लो हीटिंग प्रोसेस। जो प्योर आयरन, जो कूलिंग कर्व है प्योर आयरन का, वो सारा जो प्रोसेस है वो स्लो होगा, दैट मीन्स स्लो कूलिंग होगी, स्लो हीटिंग प्रोसेस होगा, ठीक है। कार्बन एज एन एलोइंग एलिमेंट ऑफ आयरन में चेंज बिहेवियर ऑफ आयरन, ठीक है। जो कार्बन एलिमेंट होता है वो क्या करता है, आयरन का बिहेवियर चेंज करता है। जस्ट लाइक ये आप टी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। हम जब चाय बनाते हैं घर पर, ठीक है, तो चाय बनाते हैं तो जब गेस्ट आते हैं घर पर तो बोलते हैं कि हार्ड चाय बनाना या सॉफ्ट, ठीक है। तो जब उसमें हम चाय पत्ती है वो अगर कम डालेंगे तो जो चाय बनेगी वो सॉफ्ट बनेगी। और अगर चाय की पत्ती हम इंक्रीज करते जाएंगे उसके अंदर तो चाय है वो क्या बनती जाएगी, हार्ड बनती जाएगी, उसका कलर भी क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ऐसे इसमें है, कार्बन और आयरन में है, ठीक है। आयरन क्या है, आयरन अगर आयरन में हम कार्बन का जो परसेंटेज है वो मिक्स करेंगे तो उस केस में जो आयरन का बिहेवियर है वो क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन कितना है, 1539 डिग्री सेंटीग्रेड। द इम्पोर्टेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ आयरन, एल्फा आयरन, बीटा आयरन और गामा आयरन। द एग्जिस्टेंस ऑफ फेजेस डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर टू विच द आयरन इज हीटेड. When the molten iron is solidifies from the liquid state at 1539 degree centigrade, this transformation is accompanied by an evaluation of heat, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने जो स्टेप्स लिखी है ये स्टेप्स आप लोग देख सकते हो। ये ओवरऑल जो अभी मैंने स्टेप्स बताई है वही है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। यहाँ पर एफसीसी स्ट्रक्चर, थर्ड टेम्परेचर, कार्बन कंटेंट दे रखा है कि कितना 0.025% दे रखा है। मैक्सिमम सोलिबिलिटी ऑफ कार्बन इज अबाउट, यानी कि हम कार्बन का जो मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है, वो कंटेंट वो कितना आयरन के अंदर मिक्स कर सकते हैं, 0.025% मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। These transformations are reversible, that is the some changes are reversed observed while heating from room temperature to the molten state of iron.